हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लगातार एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज लेकर आ रहा हूं क्लास 10th का, और एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 8.3 भी कंप्लीट हो गया है ट्रिग्नोमेट्री का। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज। वो चैप्टर होगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां करेंगे, उसके लिए एक चैप्टर दिया हुआ है। वो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 में है, जो एप्लीकेशंस है ट्रिग्नोमेट्री का। कि आपने अभी तक जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सीखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, इसका यूज कहां करेंगे। तो इसका यूज के लिए ये चैप्टर दिया गया है। यदि आप ये चैप्टर अच्छे से सीख गए तो ही ट्रिगोनोमेट्री का आप एप्लीकेशन उसका यूज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बेसिक चीज समझते हैं। बेसिक चीज जो है, सबसे पहले आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि यदि दो पैरेलल लाइन यदि जा रही है और उसको कोई थर्ड लाइन यदि उसको क्रॉस करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एंगल, दो एंगल बना है। तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। इस दोनों एंगल को कहते हैं अल्टरनेट एंगल। इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल आप ये पढ़े होंगे ज्योमेट्री में, तो इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होता है। अल्टरनेट एंगल का वैल्यू हमेशा एंगल होता है। सपोज ये अल्फा है, ये थीटा है, तो हमेशा क्या होगा अल्टरनेट एंगल में, अल्फा और थीटा क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली इसी कंसेप्ट को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में यूज करेंगे। वहां पे ये जो है, ये अल्टरनेट एंगल वहां भी बनेगा, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन में यूज होगा। चलिए देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे एंगल ऑफ तो हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल दो तरह का होगा। पहला एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। सपोज एक टावर है, ये इस टावर पे कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, और एक यहाँ पे भी एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, और यहाँ से ये आदमी इसको देख रहा है, ये आदमी इसको देख रहा है, और फिर ये आदमी भी इसी को देख रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और अर्थ के पैरेलल जो लाइन होता है उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ऊपर जो आदमी है, यहाँ भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं, यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये नीचे का आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है, और ऊपर जो यहाँ पे इस टावर पे जो एक आदमी वो इसको देख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, और यहाँ भी एक एंगल बन रहा है। तो ये जो है दोनों जगह एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये मान लेते हैं ये थीटा है, ये जो बन रहा है ये अल्फा है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जो देख रहा है ना, ये लाइन जो बन रहा है, इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ जो एंगल थीटा बना, यहाँ जो अल्फा बना, ऊपर से देखने पर जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यह है एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल होता है मैथमेटिक्स के इस रूल के हिसाब से। इस रूल के हिसाब से एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर थीटा हो जाएगा, अल्फा बराबर थीटा हो जाएगा। सिंपल आपको याद रखना है, नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा,
ऊपर से नीचे जब देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे उसे, और दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल में पहला सवाल देखते हैं, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो इसमें कह रहा है क्या कि फिगर भी दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि एक आर्टिस्ट है, सर्कस का आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, 20 मीटर लंबा ये रोप है, रोप मीन्स रस्सी होता है, इस रस्सी पे क्लाइंब कर रहा है, क्लाइंब करके यहां तक जा रहा है। तो 20 मीटर लंबी रस्सी है और वो रस्सी जो है ये अर्थ के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अर्थ के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। और कह रहा है कि ये जो जिस पोल में बंधा हुआ है ना रोप, इस पोल का हाइट मांग रहा है, एबी का हाइट, एबी मांग रहा है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है गिवन इन फिगर, जो फिगर में दिया हुआ है उसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। ए बी क्या है, ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल, क्या है, पोल है। ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट है। और ए सी क्या है, ए सी क्या है, रोप है, 20 मीटर रोप, ए सी इज रोप, एसी क्या रोप हो गया। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में, ये क्या है, ट्रायंगल एबीसी में बी क्या है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं हाइट निकालना है, एंगल दिया हुआ है, तो सोचना पड़ेगा, आपको थिंक करना पड़ेगा कि हमें एंगल दिया हुआ है और ये सबसे लंबी, सबसे लॉन्ग साइड्स को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस भी दिया हुआ पी, ये पी है, पी निकालना है, पी दिया हुआ है, एच पी निकालना है, एच दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। इसमें नहीं लग रहा है साइन थीटा यूज कर सकते हैं, पी और एच साइन थीटा में ही होता, या कोसेक थीटा भी यूज कर सकते हैं, कोसेक थीटा में भी एच और पी होता है। तो या तो आप कोसेक थीटा यूज कीजिए या साइन थीटा यूज कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे साइन थीटा यूज कर लेते हैं। तो साइन कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर पी बाय एच, पी यहाँ ए बी है और एच कितना है, ए सी है। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और ए बी कितना दिया हुआ, ए बी निकालना ही है, और ए सी दिया हुआ है 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2ab इक्वल टू 20, ab इक्वल टू 20/2, 20/2 का ये कैंसिल हो जाएगा, 10 हो गया। ab इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया, 10 मीटर हो गया। ab का लेंथ, ये कितना हाइट कितना हो गया, पोल का हाइट, ये 10 मीटर हो गया। यही तो आंसर हो गया, पोल का हाइट ही तो मांग रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. करा क्या, एक ट्री था, वो स्टॉर्म आंधी तूफान आया और आधा टूट के गिर गया, और टूट के गिरा नहीं, क्लाइंब हो गया अर्थ के साथ वो पार्टिकुलर एंगल, और पार्टिकुलर एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री। तो और टचेज द ग्राउंड 8 मीटर, जो ग्राउंड जो है ना 8 मीटर लेंथ है, 8 मीटर की दूरी पे जाके वहां पे टच कर गया। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट मांग रहा है ट्री का, ट्री जो ब्रेक होने से पहले जो ट्री का हाइट था वो हाइट मांग रहा है। तो चलिए देखते हैं, एक मान लेते हैं, एक ट्री टूट के इतना बचा, और उससे ऊपर जो है कलर चेंज करके बना देते हैं, उससे ऊपर ये था, डॉट 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 डॉट, ये था। अब क्या, अब ये हाइट जो ब्रेक करके किधर आ गया, ये इधर आ गया, ये ब्रेक हुआ, और ये लाइन अर्थ के साथ जो टूटा तो यहाँ ऐसे क्लाइंब हो गया। अब ये ट्री है, ये 90 डिग्री हो गया, और इसको मान लेते ए बी
सी, इसको मान लीजिए डी, डी मान लीजिए ये डी है, ये डी है। अब क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री पॉइंट वेयर द टचेस ग्राउंड इज 8 मीटर। ये क्या है, 8 मीटर दिया हुआ, 8 मीटर दिया हुआ है। एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है। ये जो क्लाइंब हुआ वो 30 डिग्री पे किया। अब देखिए ये हाइट मांग रहा है, ये हाइट और ये एसी, ए बी और एसी निकाल लेंगे तो वो ओरिजिनल हाइट हो जाएगा, क्योंकि यही ट्री जो है ना स्टॉर्म में ऐसे करके क्लाइंब होकर अर्थ के साथ ऐसे क्लाइंब हो, तो बेंड हो गया। तो ये हाइट जो है ना एसी के हाइट दोनों बराबर होगा, तो ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, ए बी, ए पूरा लिख दीजिए, बी डी क्या है, ओरिजिनल ट्री, बी डी क्या है, बी डी इज ओरिजिनल ट्री, और ए बी क्या है, ए बी इज ट्री आफ्टर ब्रेक, आफ्टर ब्रेक हो गया। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया एबीसी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में बी क्या है, एंगल बी है 90 डिग्री, इतना लिख दीजिए। यानी इसमें पूरा लिख दिए जो हमने फिगर में बनाया है। अब इस सॉल्व करना शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ए बी निकालना है और ए सी निकालना है, और ये दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, पहले पी निकाल लेते हैं, ये पी है, तो पी और बी से ये टेन थीटा का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। तो चलिए टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बाय बी सी। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी कितना है, ए बी निकालना ही है, बी सी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो √3 ए बी इक्वल टू 8, ए बी इक्वल टू 8/√3। ये ए बी निकल गया 8/√3। अब चलिए ए सी निकालते हैं, तो बी बाय एच एक बार फॉर्मूला लगाए, एक बार cos 30 डिग्री का लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको, नेक्स्ट पेज cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इक्वल टू बी सी बाय ए सी। फिगर के हिसाब से देख लेते हैं फिगर यही है कि नहीं, बी सी बाय ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे cos 30 डिग्री जो होता है साइन 60 डिग्री के मान के वैल्यू के बराबर होता है √3/2। BC कितना दिया हुआ है, BC 8 दिया हुआ है, 8 ही है, चेक कर लेते हैं, हाँ 8 है, ठीक है। और AC तो ब्रेक जो हुआ है ट्री वही वाला है, तो AC को अभी रहने देते हैं, AC निकालना ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3AC इक्वल टू 16 हो गया, AC इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। AC कितना हो गया, 16/√3। अब ओरिजिनल ट्री का जो हाइट होगा ये 16/√3 ये हो गया, ये 16/√3। तो ओरिजिनल ट्री AB प्लस AC होगा। तो चलिए ओरिजिनल ट्री का हाइट कितना हो जाएगा, ट्री का हाइट कितना हो जाएगा, ट्री का हाइट जो हो जाएगा ए बी प्लस ए बी कितना 8/√3 और ए सी कितना 16/√3। दोनों को सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 24/√3। इसको रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि नीचे रूट वाला नंबर नहीं रखते हैं हम लोग, उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3/√3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 24√3/3 हो गया, ये यहां से कैंसिल हो गया, 8 हो गया, ये 8√3, ये किसका हो गया, हाइट ऑफ द ट्री हो गया, ये मीटर हो गया, 8√3 मीटर आंसर हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलते हैं, इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम नंबर 3 कर रहा है क्या, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क
For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children, she wants to have a steep slides at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? यहाँ पे क्या है, एक प्लेग्राउंड में एक चिल्ड्रन जो बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स है उसका स्लाइड्स लगाना है और दूसरा स्लाइड्स लगाना है एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो दोनों का कंडीशन दिया हुआ है, दोनों का जो है स्लाइड्स का लेंथ निकालना है। तो एक सवाल में दो सवाल छुपा हुआ है। सबसे पहले हम चिल्ड्रन के लिए निकालेंगे, फिर एल्डर चिल्ड्रन के लिए निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले चिल्ड्रन के लिए। कह रहा क्या, चिल्ड्रन ये जो है ये स्लाइड्स है, इसको स्लाइड्स मान लेते हैं। और स्लाइड्स इसमें क्या कर रहा है चिल्ड्रन के लिए, ये 30 डिग्री का ये एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, यहाँ लिखा हुआ है। चिल्ड्रन 1.5 मीटर हाइट ऑफ, क्या कर रहा है, शी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड्स व्हिच टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5। इसका हाइट कितना है, 1.5। अब इससे क्या कर रहा है कि ये स्लाइड्स का लेंथ मांग रहा है चिल्ड्रन के लिए। तो ए बी सी, तो इसमें जो है सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिख देंगे लेट क्या, ए बी इज द हाइट, ए बी इज हाइट ऑफ स्लाइड्स और ए सी इज द लेंथ ऑफ स्लाइड्स। अब इसमें देखिए ये लेंथ मांग रहा है कितना होगा, तो P और H लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय ए सी। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ए बी कितना दिया, 1.5 और ए सी मांग ही रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.5, तो ए सी इक्वल टू 3 मीटर। ए सी कितना हो गया, ये 3 मीटर। एक आंसर ये हो गया चिल्ड्रन के लिए, ये 3 मीटर आंसर हो गया। अब कह रहा है एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन के लिए ये कह रहा है क्या, ये एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री कर दिया है और ये हाइट जो है 1.5 मीटर से 3 मीटर कर दिया है। तो तब क्या होगा इसका लेंथ। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कह रहा है क्या कि स्लाइड्स लगाना है एल्डर चिल्ड्रन के लिए, तो ये हाइट जो है 3 मीटर कर दिया और ये एंगल जो है 60 डिग्री एंगल कर दिया और ये हाइट 3 मीटर है। अब कह रहा है इसका स्लाइड्स का लेंथ कितना होगा। तो अब ये ए बी सी, अब इसमें क्या लगाएंगे, साइन 60 डिग्री लगाएंगे। साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी, पी बाय एच होता है तो ए बी बाय ए सी कर देंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, ए बी दिया हुआ 3, ए सी निकालना ही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 ए सी इक्वल टू 6, ए सी इक्वल टू 6/√3। यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6√3/3। तो ए सी इक्वल टू 2√3, ए सी इक्वल टू कितना हो गया, ए सी इक्वल टू कितना हो गया, 2√3। ए सी कितना हो गया, 2√3 हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ये एल्डर चिल्ड्रन के लिए 2√3 और चिल्ड्रन के लिए 3 मीटर हो गया। यही दोनों आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 9.1 का आज मैंने 3 सवाल करवाया है। रेस्ट ऑफ द सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।